विश्वामित्र बाबा मांग के कब ले गए, जाके जनकपुर में धनुष कब तुड़ले, सीता से बियाह करके कब राम जी अइले, राम का वनवास कब हुआ, सीता के चुरा के रावण कब ले गए। का नाम बा? राकेश। चल रह हरकेश, अंकेश, अनिकेत, चल निम्न रह। अब रुपया पैसा कोई मंच पर नहीं लाएगा, एक भी पैसा कोई लेकर नहीं आएगा मंच पर। शांति से बैठो, पहले कथा सुनो आप। बोलो सच्चे दरबार की। शंकर जी कहले तू मेन बात बतावा, तू कहल का चाहतड़ू। पार्वती मैया कली स्वामी पहले ही बताई कि भगवान के जन्म महोत्सव कैसे भई। केवल हम आज है बताएंगे, जेकरी परिवार में औलाद ना बने औलाद हुई है, जेकरी परिवार में आज तक रोगी आदमी बा, डॉक्टर वैद्य से परेशान बा, उनका बीमारी यहाँ ठीक हो जाएगा। जिनके घर में धन दौलत आवता, अब पते नहीं चलता कि रुपया का भई, उनके घर में संपत्ति रुकेगा। लेकिन बड़ा बारीकी से सुनना। शंकर जी कहले देवी अब ध्यान से सुना। शाम के बेरा दशरथ जी कहीं गई लली घूमे, और शाम के बेरा अली तक कौशल्या जी बैठ के रोवत रहली। पार्वती मैया कहली एकरा बाद भइल का? शंकर जी कहली कि जब रोवत रहली तो दशरथ जी पूछले कि रानी तू रोवत कहे बरू? कौशल्या कहली स्वामी हम रोवत नहीं यही खातिर कि रौरी नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई, हमारी अयोध्या में चिराग के जराई। अच्छा बताई, सबके घर में औलाद जरूरी है कि नहीं? नहीं है। हम आज यह कह हे जग भगवान, जेके बेटा दे देले बानी ओकर बेटा निमने रहे, रोग बीमारी ना होखे, और जेके नाई देले बानी ओहू के घरे एगो दूगो औलाद जरूर दो। ताली भी ज्यादा बढ़िया रहे। शंकर जी कहले देवी जब दशरथ जी अइले, कौशल्या से कहले रोवत कहे बाड़ू? कहली रौरा नाई रहला के बाद दीपक के जलाई, हमारी अयोध्या के मालिक के रही। तो दशरथ जी के जीवन में जब ये बात सुन ले तो एक बार बार नहीं, एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत नहीं। दशरथ जी के जीवन में एक बार चिंता हुआ। अच्छा एक बात और सुन लो, हमनी के जीवन में एक बेर गरीबी आई, एक बेर तोहरा जीवन में अमीरी आई। वीरेंद्र बोल रहे हैं, जो गरीब है वो धनी होगा कि नहीं होगा? मैं बोल रहा हूं, और जो धनी है वो गरीब, वो जो कहीं धो दी, बाद में ले ले बेबे झोरा दिया जाए, वो जो धो दी। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। दशरथ जी विचार करें कि आज ले हमरा पुत्र ना भइले, हम अयोध्या के राजा हई, हमरा एगो औलाद ना भइले, हमरा घरे पुत्र ना भइले, आज ले निसंतानी हम। व्यक्ति के जब काम बिगड़े लगेला ना, तब भगवान के दरबार में जाला, और गुरु के दरबार में लोग जाले कब? जब काम खराब होता है तब। महाराज हम एक दिन बतौले रहली, पहले दवाई कोने डॉक्टर से होला? झोला छाप। अब बीमारी गंभीर हो तो चलो गोरखपुर मेडिकल, अब मेडिकल रिफर दे तो चलो पीजीआई, अब पीजीआई के डॉक्टर जब जवाब दी तब के अच्छा तो परमात्मा को पहले पकड़ना चाहिए कि बाद में? नहीं बोलेंगे। भगवान को पहले पकड़ने का प्रयास करो, बाद में नहीं। सब बिगड़ जाने के बाद भगवान क्या करेंगे जी? दरबार में जाता है, तुलसी बाबा लिखल है कि एक बार भूपति मन माही, 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 भई
मानस की कथा सुनने वाले लोग बड़ा प्रेम से सुनेंगे। बार बार नहीं, एक बार भूपति मनमाही, अब भई गलानी मोरे सुत नानी। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, अचरण लागी करो विनय विशाला। दशरथ जी गुरु के दरबार में गए। हमारी बहनें बेटियां गौर करेंगी। आ गुरु वशिष्ठ जी के गोड़ पकड़ के दशरथ जी फूट फूट के रोवे लगले। वशिष्ठ जी कहली राजन, आप इतना आतुर हो के ये तरह परेशान हो के रोवत कहे बैली। दशरथ जी कहले, सरकार हमरा रोला के एके गो कारण बा। पहले पतरा निकाल के देखी कि हमरा बेटा लिखल बा कि ना, हमरा पुत्र लिखल बा कि ना महाराज। पुत्र। वशिष्ठ जी कहले, आज ले कबो पुत्र के चिंता ले ली ना, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, गुरु के दरबार में कल्याण होता है कि नहीं? गुरु को अक्षर में लिखा गया है 2 अक्षर। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अन्हारे पड़ल बड़े तो के प्रकाश में ले आवा गुरु। गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। व्याकरण का शुद्ध शब्द परिभाषा में बोल रहा हूं। अगर गुरु अच्छा है ना तो चेला का कल्याण होगा महाराज। वशिष्ठ जी कहली, राजन आप रोई मत। दशरथ जी को पुत्र मांगे गए हले, कोगो एगो। आ गुरु की आज्ञा कोगो के होई, कोगो। कथा पर ध्यान दे। गोड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगली। आरे गुरु है गोसैया रउआ, अरे परिले हम पैया, रउआ जनते बानी, रउआ जनते बानी, रघुकुल के सागर कहानी, रउआ जनते रघुकुल के सागर कहानी, रउआ जनते बानी, रघुकुल के सागर कहानी, रउआ जनते बानी। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पैर पकड़ के रोवे लगली। वशिष्ठ जी कहली, राजन आप रोई मत, चिंता मत करी। कहले, सरकार आज पहले रोराई बताई कि हमरा पुत्र लिखल बा कि ना। वो मांगे गल बड़े। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समूह आयो। वशिष्ठ जी समझौले आ समझा के का कहले, धरहु धीरी होई हनी सूत चारी, धरहु धीर होई हनी सूत चारी, धरहु धीर होई हनी सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भो जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोल दी राजा रामचंद्र की। गुरु के दरबार में को मिले जाता। अच्छा बताई, गांव में जवार में रउरा जौन मांगब तौन फिर वो आदमी ले कि ना, फिर ले। अब भगवान दे ले तो ले
भाई बोरा का बोरा नोट हो जाता हूं अगले कहते बिल्डिंग वाले वे आए। अरे भरोसा थोड़ा भगवान पर करो ना। हाँ एक बात जान लो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों काम परमात्मा करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहे राजन चिंता मत करी, धरहु धीर होई हनि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भव। कहले सरकार हमके 4 गो पुत्र रुआ कहतनी, तो पुत्र हुई है कैसे, पुत्र कैसे हुई है? तो ये यज्ञ वाली बात आ गई। अच्छा बताइए, भाव से अगर यज्ञ होगा तो कल्याण होगा कि नहीं? नहीं होगा। कुभाव से कहो बेमन के यज्ञ करे ना, पूजा निके होके ना कथे होके ना लीले निमने होके ना केहू अबे करे, वो नुकसान करेगी फायदा। अरे गांव का क्षति होगा बाबू। वैदिक कितने बड़े आचार्य आए हैं और नियम से पूजा पाठ चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। ध्यान से सुनना, जिस जग में मजाक के तरह से काम होगा, खिलवाड़ होगा, तूफान मचा करके काम करोगे, केवल लुटाई वाला काम होगा, तो जग में कोई किसी को फायदा नुकसान कुछ नहीं महसूस होगा। ये जग बढ़िया हो रही कि नहीं? तन हाथ उठाइएगा सब लोग, ताली बजाओ बरियारे कड़कड़ा के। सुंदर कार्यक्रम करने के लिए तो सुंदर लोगों की जरूरत है ना। कहो सुंदर लोगों की जरूरत है। सुंदर काम करने के लिए सुंदर व्यवस्था, सुंदर समाज। हर जगह में हम जाना भी पसंद नहीं करते हैं। आपके इलाके में बहुत सारी जगह होती हैं। आप बताइए, एक बार मैं पिपराइच में आया था, शिव मंदिर मार्केट में जब जा रहे हो आप, एक बार वहां इन्हीं की जगह थे ब्रिजमन का, और एक बार पतरा में। आज से 12-14 साल पहले रतनपुर बगल में है आपका, कौन जगह है? रतनपुर। यहां मैं आया था। मानी राम ही इसी रास्ते से जाते हैं, जीतपुर में जाते हैं, परमेश्वरपुर, ये जितना मोहल्ला जाकर पता करिएगा। जहां स्तरीय जग हो उस जग में बुलाओ आप, जहां लोगों का भाव हो, भावना सुंदर हो, विचार अच्छा हो, लोग सुनने वाले हो। हमको बुला करके झूठे बदनाम काहे करोगे कि वीरेंद्र भी इस जग में आए, जग डूब गया। हम जग डूबवाने वाले नहीं है। जग को तो महाराज भगवान का जग कभी खराब होता है? तुलसी के पत्ता छोटहन होके चाहे बड़हन होके काम बराबर करेगी ना। साहगावन के हेते हेते पतई बा भोग लागी, कहो बा कौन काम के? तुलसी का पत्ता का भोग लगता है। अब यह जग वाली बात बोलता नहीं है। वशिष्ठ जी कहे राजन आप चिंता मत करी, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया जाए। और यज्ञ जब होगा तो आपके एक पुत्र नहीं, कोगो होंगे? कोगो? आज हम यह कहे जाता नहीं, हे दुर्गा माई, हे शंकर भगवान, विष्णु भगवान तोहार जग है। जेके जेके बझनिया बनौले बाड़ा, जौने जौने के गोद में बेटा ना दिया, दवाई विरोध होते रह गई ना भई, ओहू के गोद में एगो फूल खेले। आज ओहू घरे बधाई बाजो, तन तैयारी में ताली बजाल बरिया रहे। दशरथ जी रोवे लगली। अब वशिष्ठ जी कहली राजन आप चिंता मत करी। का कहले? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भक्ति सहित मुनियाहुत दी, प्रगटे अग्नि चरु कर तबली, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कथा को बड़ा बारीकी से सुनते जाइएगा, मैं मानस से बोल रहा हूं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ काहे खातिर भाई? औलाद खातिर। यज्ञ काहे खातिर होता? जेकरा घरे बेटा नहीं खे बेटा हुई है, जेकरे घरे रोगी बा रोग नीक हो जाई, जेकरे घरे संपत्ति ना रुकता संपत्ति होई। यज्ञ तो वही खातिर करावल जाला कि भगवान जन जन के लोग के कल्याण हो जाए। तारीफ जाओ बरिया रे। यज्ञ कल्याण के लिए कराई जाती है महाराज।
अब जग को खिलौना बना दिया जाए कि कौनों तरह से 200 रुपया कमा लिहल जा, तो ये जग नहीं हुआ तो जग तो मजाक हो गया ना। भगवान की कृपा होगी तो कई करोड़ आप लोग सभी कमा लोगे, लेकिन जग में कमाने वाली बात हो जाए ये तो बात गड़बड़ है। ऐसा कतई ना हो। और जग को भी महाराज अब कई लोग धंधा बना लिए हैं, मैं देख रहा हूं। जहे नहीं तहे जग लगा देते हैं, जहे नहीं तहे कर देते हैं, और जग में कोई प्रकाशित होता ही नहीं है। आप लोग जितने भाव से बैठ करके सुन रहे हो, अगर सुंदर काम हो, आपका कल्याण हो जाए तो हमारे पर विश्वास हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। मेरे बताने से कई कितने लोगों को औलाद हुए हैं महाराज। एगो गाय पंडित जी भी हाल है हमको छू करके दान दिए, 60-70 हजार के गाय भिजवाए थे कि बाबा 18 साल में मेरे घरे बच्चा हुआ है, मेरे घरे बच्चा हुआ 18 बरस पर। जिन बहनों को 10 साल 12 साल 8 साल बीत गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि तुमको क्या करना होगा, कौन इलाज करो, कौन दवा करो, कौन पूजा करो, तुम्हारे घर में पुत्र की वृद्धि होगी और पुत्र संतान होंगे। ताली बजाओ बरियारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यह यज्ञ है जन होता, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनियाहुत दीन है, अब प्रगटे अगिनी चरुकर तब इस यज्ञशाला में आहुति दियाला। आहुति जब दिहल गई, श्री वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि संत के बुलौले। यज्ञ एक व्यक्ति का काम नहीं है, अथवा तो ब्रिजमन की यज्ञ है, ब्रिजमन अकेले संभाल लेंगे, संभालेंगे। साधु के नाम पर आप लोग बुलाए हैं, साधु का मर्यादा खराब ना हो, साधु का भाव खराब ना हो। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर जैसा। रावण एगो साधु के लात मरलस, लंका जर गल की ना जर गई। इनके जग कहीं डूबल नहीं बा आज ले, मेरा रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। जितनी जग ब्रिजमन दास जहां खड़ा हुए हैं महाराज, वो जग कई लाखों में गई है, जग कोई फेल नहीं हुई। ताली बजाओ बरिया रे। विचार से जब यज्ञ होगा तो जग में कमी कहां होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनियाहुत दीन है। जब आहुति दिहल गई तो अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद लेके अइले। इस जगशाला के प्रसाद एक दिन रउआ मिली, जौन खीर बनल, खीर जगशाला में बताए हम कहिया। वशिष्ठ जी यह प्रसाद श्रृंगी ऋषि द्वारा मिला था। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देव निपजाई, और जथा जोग जही भाग्य बनाई। जगशाला के प्रसाद लेके गईले, और दशरथ जी रोवत गईले, लेकिन गुरु जी के लग से जब गईले तो दशरथ जी बेहबल होके हंसत गईले। मेरे पास आने के बाद आपका विचार बदल जाए, स्वभाव में आ जाओ, खुश हो जाओ। जाने के बाद रास्ता में भी कहोगे कि वीरेंद्र बाबा की कथा मुझे बहुत अच्छी लगी, तब ना बढ़िया है। अपने आप मेरा बड़ाई हो जाए तो ऐसे थोड़ा ना। आज कितने करोड़ लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे अंदर कुछ है तभी तो जान रहे हैं। मेरे अंदर कुछ है तो मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश बिहार चकाए हैं, कोई जिला हमसे बाकी नहीं है। एक डेट पर 2-2 प्रोग्राम मेरा चलता है, और यहां से बोलकर हम चौरी चौरा गोरखपुर जिला भी है जी। रात में कथा मेरी हो रही है यहाँ। हम निवेदन करेंगे, जब लेके गईला प्रसाद तो तीनों रानी के बोले तने को बात बता दे लोग। कौशल्या के कौ लड़का हमें तनंगुरी उठाई हो, बहुत बढ़िया। एगो कौशल्या के पुत्र के नाम राम, केकई के कौ लड़का हम, वह तो गलती होता, दूध उठावे लगलू दूध। केकई के एक पुत्र, क्या नाम है? भरत। कैकेयी के एक ही पुत्र हैं जिनका नाम भरत है महाराज। 2 पुत्र किनके हैं? महारानी सुमित्रा जी के 2 हैं। ये प्रसाद का कमाल है। तुलसी बाबा लिखली, हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या आदि तहां चलिया। सिया राम जय जय राम राम राम।
राम जय जय राम। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चली आई अर्ध भाग्य कौशल्या दीना। तंता किएगा खीर के प्रसाद रहे, गोला बनोले रहले, आधा प्रसादी कौशल्या जी के दिया गए। जो ले गए में के आधा के दिया कौशल्या जी के, आ उभय भाग कर याधे दीना। जो आधा टुकड़ा बचल उमे 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा के कई के दिया। एगो टुकड़ा दशरथ जी लेके हाथ पर सोचा तने ये अपने आपे 2 टुकड़ा हो गए। कौशल्या कैकई से अनुमति लेके दशरथ जी 2 टुकड़ा के दिहली के दिया सुमित्रा जी के। सुमित्रा कलिए दीदी तो लोग तो 1-1 टुकड़ा पहले बड़ू, तारा 1 पुत्र हुई हैं, अगर हमरा 2 गो हुई हैं तो 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे, 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के। राम के सहायता में के भेजले बड़ी लक्ष्मण के, अब भरत की सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अरे रानी कौशल्या जी के गोद भराओरी, अरे गोद भराओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी। आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी। रानी कैकई जी के गोद भराओरी, गोद भराओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी। आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी। रानी सुमित्रा जी के गोद भराओरी, गोद भराओरी, आवोरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी। बोल दिए अयोध्या धाम की तीनों रानी प्रसाद पौली है बाबू। कौन प्रसाद? यज्ञ भगवान के। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, आ तीनों लोक सुख संपत छाए। छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष रहे, नवमी तिथि रहे, न ज्यादा धूप रहे, न ज्यादा ठंडी न गर्मी, शीतल मंद हवा। अब तक भेल भगवान के अवतार के पहले 15 दिन से देवता लोग जुटे लगल। कहवा? अयोध्या। अच्छा बताइए अब इतनी पर कौन त्योहार पड़े वाला बा? फगुआ फिर पड़ी। अरे तारा अब का कही अब इनका कलुआ नवमी, इनके फगुआ फिर पड़े जाता है। कौन त्योहार पड़ी? कौन त्योहार? भगवान के अवतार कौने तिथि में भइल बा? कराही और चढ़ लगना, नवमी के पूजा होला। अरे बड़ा भाग जेकर बात थी आज कथा सुनाता। एक बात और सुन लीजिए, अब जेकरी घर में आज ले औलाद ना भइल बड़े, आई वीरेंद्र बाबा बतावे जाता है, औलाद जिनके घर में नहीं हुए हैं वो महिला के कपारे पर कलशा उठवा दो। जेकरी परिवार में आज ले औलाद ना भइल बड़े, पहले ध्यान दी, कलशा अगर उठा ले बड़ी तब तक बढ़िया बा। जेकरा पुत्र नहीं खे
कलश उठल लगना, उठौले बड़ी तो बढ़िया बा। अगर ना उठौले बड़ी, कलशा अगर नहीं उठाई हैं तो एक काम करिएगा, अपने हाथ से सादा एक दीपक ले आ लो। कलशा नहीं उठाई उनकी मैं बता रहा हूं, शाम को डेली अपने हाथ से दीपक जलाएंगी ये जगसाले पे। आचार्य जगह आचार्य हमारे हैं ना, हमारे मित्र हैं मिताऊ वीरेंद्र पंडित हैं आचार्य, उनसे आ करके संकल्प करा लेना कि बाबा हम पुत्र के लिए संकल्प करके परिक्रमा करूंगी। परिक्रमा ये तरह नहीं जैसे घूम रही है सब ना, संकल्प करा के। लाल फूल मिल रहा है, लाल फूल है कि नहीं, जगह जगह लाल फूल है। लाल फूल ले लाना, 11 फूल और चाहे 5 फूल चाहे 3 फूल, मन लाले फूल होना चाहिए। और नियम से परिक्रमा करो, और नियम से परिक्रमा करने के बाद शाम को डेली दीपक जलाओ। अपने हाथ से लास्ट दिन हवन करना है। कहाँ? जगसाले में। हवन करने के बाद घर पर भी पूजा हम बताएंगे, परिवार में पूजा क्या करना है उस पूजा को करिएगा। भगवान तो नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आपके वहां एक संतान हो गए। ताली बजाओ बरिया रे। रोगी आदमी को ले आइए जिनको बीमारी है। बहुत लोग ऐसा बड़े डॉक्टर परेशान, बड़े कमर में दर्द, ठेहुना में दर्द, तरह तरह की बीमारी। तुम बीमारी आदमी के ले आइए। तुलसी का पत्ता आप ले लेंगे, मिलेगा तुलसी का पत्ता। अगर नहीं है तो तुलसी का माला। 11 फेरा चाहे 21 फेरा, लेकिन पंडित जी से संकल्प कराएंगे। संकल्प करके परिक्रमा आप करिएगा और नियम से परिक्रमा करिएगा। आखिरी दिन हवन कराइएगा। 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हुआ है, एक देवता नहीं। पृथ्वी पर कोई देवता बाकी नहीं जो यहां जग में नहीं आए हैं। अरे भगवान की कृपा होगी। डॉक्टर की मान का है कि कोई बीमारी ठीक कर दे, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा होगी तो बीमारी ठीक हो जाएगा। जेकरे लड़की के लड़का के पढ़ले में मन ना बा, बहुत लड़की लड़का बड़े पढ़ले में मन ना बा, उन बच्चों को लाओ। संकल्प करा के पीला फूल ले लेना, पीला। हाँ एक बात भूल गए, औलाद के लिए जो परिक्रमा करेंगी ना, वो पीला वस्त्र पहन के आएंगी। पीला कैसा कपड़ा? पीला कपड़ा पहनना है औलाद के लिए जो परिक्रमा करेंगी, पीला वस्त्र। और जिन बच्चों को पढ़ने वाले बता रहे हैं, इन बच्चों को लाइए, पीला फूल लेकर आएंगे। इतनी पर मिल रहा है हर तरह का पीला फूल लेकर आएंगे पंडित से संकल्प करके। और जो फेरा बताएंगे बाबा परिक्रमा करो। आखिरी दिन बच्चों को बच्चियों से हवन करवाओ। तुम्हारे वहां बच्चियों को पढ़ने में मन लगेगा। ताली बजाओ बरिया रे। आखिरी बात मेरी सुन लो, जेकरी घर में धन रुकत ना बा। बहुत लोग बाबा सजी कमाते बालो और रुपया के पते नहीं के दुकानी के थाए नहीं लागता। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग आएंगे यहाँ जगसाले पर, और जगसाले पर आएंगे तो गड़ी काट कर ले लेंगे। 11 का दाना एक गड़ी में पूरा जग हो जाएगा, एक गड़ी का गोला में पूरा जग हो जाएगा। 11 दाना चाहे 21 दाना ले लेंगे और आ करके माननीय श्री वीरेंद्र पंडित जी से संकल्प करके और नियम से परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करने के बाद अगर स्त्री पुरुष हैं तो दोनों लोग हवन करेंगे अपने हाथ से, और इसके लिए कि मेरे घर में लक्ष्मी की कृपा हो। ताली बजाओ बरिया रे।